प्रणाम दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी है एक मुर्गी की। एक मुर्गी थी जो गांव में घूमती फिरती थी, कीड़े मकोड़े को खाती थी और मौज में अपना नाचती थी, घूमती थी, फिरती थी और रहती थी। साथ ही उसके गांव में एक साधु का निवास था। तो वो उस साधु के पास की ऊर्जाओं को आकर्षित हो जाती थी। तो उसको बहुत अच्छा लगता था। तो जो साधु था वो निरंतर ध्यान में मग्न हो जाता, तो उसमें जो परमात्मा की ऊर्जा को आकर्षित करता था, तो उस ऊर्जा को वो बहुत सुकून और शांति महसूस करती है। तो वो उसके ऊर्जा को महसूस करने लगती थी, तो तुरंत ही वो उसके आस-पास जाके बैठ जाती थी। उसके वो सोता था या बैठता था तो उसी के आस-पास बैठ जाती थी और अपना दिनचर्या व्यतीत करती थी। तो उसके कारण क्या हुआ कि जैसे-जैसे वो उस साधक की ऊर्जा को ग्रहण करने लगी या उसको सुकून महसूस होने लगा, उसको वो आनंद लेने लगी, वैसे-वैसे उस साधु की आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, कहीं न कहीं वो मुर्गी ध्यानमग्न होने लगी। उस साधु को देखने लगी, उसके सुकून में महसूस होने लगी, तो उसमें लय होने लगी, उसमें वो रमने लगी वो मुर्गी। तो उसके बाद जैसे आपने सुना होगा कि बहुत कुछ हमारे घर में जो बिजली आती है, वो आते-आते कितना ही बिजली हवा में उड़ जाती है। उसमें से कुछ ही अंश हमारे ही पास आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे सूर्य की को रोशनी है, वो आते कितनी वीक हो जाती है। कहीं तो कितनी ही उसके पार्टिकल्स, तरंगे, रोशनी विलीन हो जाते हैं वातावरण में। वैसे ही हाँ, हवा का तेज झोंका आता है, तो वो जितना आगे-आगे बढ़ता है, तो उतना वो लुप्त होने लगता है। तो ऊर्जा कम होने लगती है। वैसे ही जो साधु था वो भी पूरी ऊर्जा जो ऊपर से आती थी वो कम हो, पूरा तो ग्रहण कर नहीं पाता, क्योंकि हर व्यक्ति का नियम पूर्णतः पालन नहीं कर सकता, तो समस्त ऊर्जा को वो ग्रहण नहीं कर सकता। तो जो भी परमात्मा का जो जप या ध्यान करता था, जो ऊर्जा आती थी वो सारा साधु ग्रहण नहीं कर पा रहा था कुछ कमियों के कारण। तो कुछ ऊर्जा जो है वो मुर्गी उसका आनंद लेते लेते उसमें रम जाती थी, तो वो ऊर्जा को ग्रहण करती थी। ऐसे-ऐसे करके उसका सूक्ष्म शरीर बहुत ताकतवर हो गया था। कुछ समय के बाद उस मूर्ति का देहांत हुआ और वो स्थूल शरीर से बाहर आई। तो उसने महसूस किया कि मेरा सूक्ष्म शरीर बहुत पावरफुल हो गया है और अब प्रकृति मेरे साथ दगा या मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकती। मैं अपनी मर्ज़ी से जन्म लूँगी। अभी प्रकृति की मर्ज़ी नहीं चलेगी, क्योंकि अभी मेरे पास ताकत आ गई, ऐसा उसको मुर्गी को एहसास लगा। आपने एक मुहावरा तो सुना होगा ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बस मुर्गी को ये पता था, तो क्योंकि वो गाँव में सुनती थी कि जो लाठी मुहावरा कुछ ना कुछ बोलते रहते, तब मुर्गी ने सुना होगा, तो उसको पता चल गया होगा। तब तो उसने साधु के पास जो ऊर्जा चुराई थी या ली थी या उसमें साधना के संबंध समय, तो उसको पता चला। तो अभी उसके पास एक ही ऑप्शन था, जैसे ही वो शरीर से बाहर निकली मुर्गी के, तो तुरंत उसने जो राजा की रानी थी वो गर्भवती थी, उस गर्भ में उसने प्रवेश किया। तो मतलब पिछले जन्म की जो मुर्गी थी आज राजकुमारी हो गई। इसको मतलब राजकुमारी का जन्म मिला उस सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा के कारण, यानी सूक्ष्म शरीर पूर्णतः उसने स्थापित कर लिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद वो राजकुमारी बड़ी होने लगी और उसके बाद उसने देखा कि खेलते-खेलते कि जब बड़ी होने लगी थोड़ा बहुत, तो उसने देखा कि बहुत सारे कीड़े-मकोड़े वगैरह देख रही है, तो उसको पिछला जन्म पुनः याद आया कि पिछले जन्म में तो मैं मुर्गी थी और पिछले जन्म तो साधु के कारण ही मुझे ये राजकुमारी का जन्म मिला, नहीं तो फिर से मुर्गी या कोई पंछी पक्षी बन जाती तो कीड़े मकोड़े खाकर ही जीवन निर्वाह करना पड़ता। इसलिए उसको याद हुआ, तो उसने अपनी गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते करते हुए दिव्य साधनाओं का आरंभ किया। गुरुओं से विशिष्ट मार्गदर्शन करके विशिष्ट ध्यान क्रिया और प्रक्रिया को समझा और बहुत सारा पुण्य कर्म करके उसने अपने सूक्ष्म शरीर को बहुत ताकतवर बना लिया, अपनी मतलब पुण्य कमा लिया, ऐसा समझो। पुण्य कमाना और सूक्ष्म शरीर को ताकतवर कमाना ऐसा एक ही समझो। और उसके बाद उन्होंने इतना जीवन व्यतीत किया और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के पश्चात वो जैसे ही शरीर से बाहर आई, तो वो स्वतः ही प्रयास करने लगी कि अभी मुझे दिव्य लोकों में जाना है, क्योंकि नीचे के लोकों में रहूँगी तो प्रकृति निश्चित ही मुझे ना पशु-पक्षी या वृक्ष वगैरह या कहीं और लोक में भेज देगी, जिसका दुःख का कारण बन सकती है। तो वो स्वतः ही भूलोक मतलब पृथ्वी लोक से ऊपर लेके भोर लोक में चली गई, जो अंतरिक्ष में।
तो उसमें लगा कि मेरे पास और ताकत है, वो स्वर्गलोक में चली गई। और स्वर्गलोक में भी जाकर पता चला मैं स्वर्गलोक से भी ज़्यादा ताकत और ऊर्जा मेरे सूक्ष्म शरीर में है। तो वो महान ऋषियों के लोग, संत लोग निवास करते, महर लोग कहते, वह महर लोक में चली गई। तो महर लोक में भी एहसास हुआ कि ये जो महर वाले लोग हैं, उनसे भी ज़्यादा ताकत मुझ में आ गई है। तो वो जन लोक में गई। जन लोक में क्या होता है, योगियों और आत्मज्ञानी और बहुत बड़े बड़े ताकतवर लोग होते हैं। तो वहां गए तो वहां भी महसूस हुआ कि मेरे पास तो इनसे भी ज्यादा सूक्ष्म शरीर ताकतवर है। तो वो उससे भी ऊपर चली गई, तपलोक में। तपोलोक में होते वो ऋषि मुनि तपस्वी जो बड़े बड़े होते हैं, वो वहां लोग गए। पर वहां भी उसको महसूस हुआ कि मैं इनसे भी ताकतवर मेरा सूक्ष्म शरीर है, इन जो लोगों की शरीर है उनसे भी मेरा ताकतवर है। तब वो उसके भी ऊपर चली गई, तब उसको ब्रह्मलोक मिल गया। जब ब्रह्मलोक में गई तो वो लगा, हाँ यहाँ के लोग और इनका जो मेरा सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा मैच कर रही है, तो मैं यही रहूंगी। तो वो ब्रह्मलोक था। तो वो ब्रह्मलोक में काफ़ी समय तक बीत गई और रही वहाँ। और कुछ बाद उसकी ऊर्जा क्षीण हो गई, उसकी जो साधना फल थी, क्योंकि उसने साधना तब छोड़ गई थी। वहाँ के रमणीय चीज़ों में उतना विचलित। ब्रह्मलोक में जब पहुंच गए तो वो साधना का विस्मरण हुआ, अपनी ऊर्जा को नहीं बढ़ाया और वो सोते ही अपने रम में उसने एंजॉय में बिता दिया। उसको सब भयों से मुक्त महसूस होने लगा और वो अपने आनंद में मग्न हो गई और एंजॉय करने लगी। और उस एंजॉय में उसने अपनी सारी तपोबल वगैरह सब खो दिया और उसको भान भी नहीं रहा। और जैसे मनुष्य को है ना, याद नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। वो एक बार संभोग कर लेता है तो वो पूरा जीवन भर संभोग रिपीट रिपीट होता रहता है, एक टाइम लूप पे फंस जाता है। और उसके बाद वो उससे छूट ही नहीं पाता। वो एक बार आत्मचिंतन करने लगता है तो वो पूरा बर्बाद नहीं होता, तब तक करता रहता है। एक बार शराब पी लेता है तो वो और रिपीट करने लगता है, वो एक टाइम लूप में फंस जाता है। मतलब हर टाइम में उसको चाहिए ही चाहिए होता है। एक व्यक्ति होता है जो शादी कर लेता है, पहले क्रिया संभोग क्रिया या आनंद लेता है, तो उसके बाद वो हर हफ्ते या एक महीने उससे जब तक बुढ़ा नहीं होगा, मर नहीं जाता 60 70 80 साल तक, तब तक वो उसकी प्रक्रिया चालू ही रहती है। तो वो टाइम लूप में फंस जाता है। तो वैसे ही शराबी होता है या गुटखा खाता है तो उसको हर हफ्ते में चाहिए हर 10 मिनट 15 1 घंटे में उसको गुटखा खाना ही होता है। सिगरेट पी लिया तो उसको भी वो कुछ समय के बाद वो सिगरेट उसको पीना ही होता है। तो वो एक टाइम लूप में पहुंच जाता है। मतलब उसको बंधन में होता है कि वो हर टाइम में उसको चाहिए ही चाहिए होता है, वो रिपीटिशन होता ही रहता है। तो वैसे ही वो स्थिति हो जाती है। वैसे ही वो ब्रह्मलोक के आनंद में इतना तल्लीन हो गई कि वहाँ की साधनाओं को आगे नहीं बढ़ा पा रही है। मतलब अपनी आ, सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा को वो नहीं बढ़ा पाई, मतलब पुण्य को नहीं बढ़ा पाई, जिसके कारण उसकी जो ऊर्जा थी वो क्षीण होने लगी। केतु को आपने सुना होगा कि जो महादेव है शिव जी, वो निरंतर तपस्या करते रहते हैं। जो विष्णु है वो भी निरंतर तपस्या करते रहते हैं। और वो जो ब्रह्मा है वो भी निरंतर तपस्या करते, वो कभी भी आराम नहीं करते। 7/24 आवर्स वो अपना तपस्या में लीन रहते हैं और अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। और कहा जाता है कि जिस दिन ब्रह्मा की ऊर्जा क्षीण हो जाएंगी, उस दिन वो सृष्टि का निर्माण करने में सक्षम नहीं होंगे। और जिस दिन महादेव की सारी ऊर्जा नष्ट हो जाएंगी तो वो सृष्टि का नाश नहीं कर सकते। और जिस दिन विष्णु की भगवान की ऊर्जा नष्ट हो जाएगी पूरी तरह, या वो तपस्या नहीं करेंगे, ऊर्जा नहीं बना पाए, तो वो संसार का पालन पोषण और नियंत्रण भी नहीं कर पाएंगे। ये बात हर व्यक्ति भूल जाता है कि जैसे जो ब्रह्मा विष्णु महेश वो निरंतर मेहनत करते रहते, निरंतर तपस्या करते रहते। और हम यहाँ एक दो माला करते ही ऐसा सोचते कि जैसे कि पहाड़ तोड़ लिया। तो कहने का तात्पर्य ऐसा ही वो अ, जो मुर्गी थी, जो राजकुमारी थी, उसको वहाँ ब्रह्मलोक में महसूस होने लगा और अपने आनंद में लीन हो गई। जैसे यहाँ के लोग गुटखा सिगरेट संभोग और शराब में मस्त रहते हैं, धन में अहंकार में चूर हो जाते हैं। तो वैसे वो वहाँ के मजे में लेने लगी कि मेरा जैसा कोई नहीं है, अब मुझे क्या होगा। तो धीरे धीरे उसको पता ही नहीं चला उस नशा में, क्योंकि नशा चढ़ जाते तो पता ही नहीं चलता, ऊर्जा बढ़ रही है, ऊर्जा बुद्धि क्षीण हो रही है तो भी लगता है कि हम सुपर स्पाइडरमैन जैसी बुद्धि हो गई है, या
एकदम इंटेलिजेंट हो गई और फटाफट इंग्लिश फेंकता रहता है। आपने देखा होगा शराबी ज़्यादा इंग्लिश बोलता है, क्योंकि या पता है हिंदुस्तान में इंग्लिश की वैल्यू ज़्यादा है। तो बस उसको वही आभास होने लगा ब्रह्मलोक में जाके। ऐसा कुछ नहीं है, स्त्रियों में भी वही गुण होते और पुरुषों में वही गुण होते। बस वही शराब और संभोग हो या खाना पीना हो या नशा हो या गुटखा हो, एक ही चीज़ होती है। तो वो वही उसी में फंस गई, मतलब एक टाइम लूप में फंस गई कि उस कुछ समय बाद उसको वही चाहिए, वही घटना चाहिए, बस वही रिपीट होने लगता है, वो चाहे कि ना चाहे। तो उसी के चक्कर में उसकी ऊर्जा क्षीण हो गई, और जैसे उसकी सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा क्षीण होगी, वो कमजोर होने लगी, तो तुरंत ही वो धरती पर आके डायरेक्ट सीधा गिर गई। और सीधा गिर गई तो वो एक सुअर थी जो गर्भवती थी, तो उसके गर्भ में वो प्रवेश कर ली, और कुछ दिनों बाद उसका एक सूरी के रूप में जन्म हुआ। मतलब वो फिर से सूरी हो, जो मुर्गी थी, जहाँ से ऊर्जा ली थी, उसके बाद वो राजकुमारी बन गई। फिर उसी ऊर्जा से वो ब्रह्मलोक में गई, और वहां से सीधा नीचे सूअर के गर्भ में आके वो सूरी बन गई, और वो अपना चिंतन करने लगी। पर उसको याद आया, वो याद करती रही कि सारी जीवन की यात्रा को उसने, क्योंकि वो भूली नहीं थी, क्योंकि उसने ऊर्जा मिल गई थी उसको, तो वो उसकी सारी यादें रह गई, और वो कुछ नहीं कर सकती थी अभी, क्योंकि अभी ना वो साधु था जिसे कि वो ऊर्जा मिल सके, ना ही वो तपस्या कर सकती थी, क्योंकि अभी उसके पास एक ही ऑप्शन था, जब मनुष्य जन्म मिलेगा तभी वो साधना कर सकेगी, और तभी वो ऊपर के लोकों पे चली जाएगी। पर उसने कभी ये अंदाजा नहीं लगाया था कि मैं ब्रह्मलोक में जाकर भी नीचे गिर पा जाऊंगी कि। पर ऐसे नहीं, मैंने कितनी बार एक इंद्र की कहानी बताई है कि वो अम, 3 बार जो इंद्र था वो चींटी हो गया था। कई बार मैंने बताया था कि जो रामायण की एक कहानी है राम की, जो राम जब जल समाधि लेने वाले होते तब पाताल में अंगूठी अपना फेंक देते और हनुमान जी को बोलते हैं, जिससे कि वो बाधा ना बढ़ जाए जल समाधि में, तो पाताल में जाओ और मेरे अंगूठी लेके आ जाओ। जैसे हनुमान जी उस होल में प्रवेश करके नीचे चले जाते हैं पाताल लोक में, तो वहाँ देखते हैं कि हजारों करोड़ों अंगूठियाँ वहाँ पड़े हैं। उनको समझ में नहीं आता कि मेरे राम की कौन सी अंगूठी है। तो वो पाताल के देवता से पूछते हैं कि ये किसकी अंगूठियाँ हैं, तब वो बोलता है कि ये सभी अंगूठियाँ राम की ही हैं। और जो भी हनुमान यहाँ लेने आता है तब समझ लेना है कि राम जी ने जल समाधि लेके अपने वैकुंठ धाम के लिए चले गए शरीर त्याग के। वो होता है, तो इतनी सारे अंगूठी का मतलब क्या है कि राम हनुमान जी भी एक टाइम लूप में फंस गए हैं। वो भी रिपीटेशन करते रहते, मतलब रावण भी हर समय होता रहता है, रामायण भी रिपीट हो सकता है, हर कल्प में रामायण होता रहता है, ये सब रिपीटेशन होता रहता है, ये रिपीटेशन होता है, मतलब ये भी बोरिंग होते हैं यार। राम बन के भी हजारों बार आप राम बनने का मौका मिले तो आप बोर नहीं होगे? करोड़ों बार आपको हनुमान बनने लगे तो आपको बोर नहीं होगा? या करोड़ों बार आपको सीता बनना पड़े या करोड़ों बार रावण ही बनना लगे, तो जीवन में कोई रस लगेगा क्या? बार बार रोल करना पड़ेगा, तो कितना भी पैसा दोगे तो रोल भी नहीं करेगा कोई रावण का। या कोई राम का भी रोल करने को बोल दिया हर बार, तो भी वो राम का रोल हर बार नहीं करेगा, कितना भी पैसा दो तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो बोर हो जाता है। पर वो जो टाइम लूप हो ना, वो आपको परेशान करता है, चुभोता रहता है, जैसे काम वासना होती है वो आपको चुभौता रहता है, इसलिए आपको वो रिपीटेशन करना पड़ता है। पर आप सोचो कि एक गुप्त इंद्रिय में दूसरा गुप्त इंद्रिय डालने से क्या लाभ हो सकता है, कौन सा आनंद मिल सकता है, ये समझने से परे की चीज है। फिर भी हम उसी में रिपीटेशन क्यों हो रहा है? तो वो प्रकृति बलपूर्वक आपको चुभो रही है, ढकेल रही है। पर जिस दिन आप अपने सूक्ष्म शरीर को ताकतवर बनाओगे, अपनी बुद्धि को ताकतवर बनाओगे, अपने शरीर को ताकतवर बनाओगे, उस दिन प्रकृति आपका हुकूमत नहीं करेगी, आप छूट जाओगे, आप उसकी बात नहीं सुनोगे, आपकी स्वतंत्रता हो जाओगी। इसलिए मैं हर समय लोगों को बोलता हूँ कि नॉलेज बढ़ाओ, पावर बढ़ाओ। तो बहुत सारे लोगों ने, मैंने एक विस्तार से, मैंने 2 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, तो उसमें लोग बहुत सारे गलत कमेंट करने लगे या हंसने लगे कि अच्छा तुम ही हो ज्ञानी जो हमें समझा रहे हो कि नॉलेज बढ़ाना है, ताकत बढ़ाना है। तो कहने का तात्पर्य है कि लोग ये फंसे हुए हैं जो टाइम लूप में, कि उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं कि क्या नहीं कर रहे हैं। हम रिपीटेशन कर रहे हैं, उसको क्या आनंद है? आप किसी से भी, जो संभोगरत है या वेश्याओं के पास जाता हूँ या शराबी पीता, उसको शराबी से पूछो क्या तुम्हें मजा आ रहा है इसमें?
तो वो बोला मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं दुखी हूँ, इसको छोड़ना चाहता हूँ। जो गांजा फूक रहा है या बहुत कुछ सिगरेट पी रहा है, तो उसको पूछो कि वो तुम्हें मज़ा आ रहा है, नहीं नहीं, वो भी बोलेगा कि मुझे इसको छुड़ाना है। तो ये क्या है कि ये एक टाइम लूप में फंस गए हो हम, कि वो रिपीटेशन होता रहता है, रिपीटेशन होता है। जैसे राम फंस चुके हैं, वो क्या हर बार उनको राम बनना है, फिर वो रावण को मारेंगे, फिर सीता को छुड़ाएंगे, फिर सीता फिर अगले कल्प में फिर आएंगे। तो ये एक ये है, मतलब कहने का तात्पर्य है, मैं एक बार बैठा था जब हिमालय में था, तो मैं देवी देवताओं के पास ऐसे ही बैठता था। बस मेरा काम यही था कि ध्यान में बैठना और जो दिखता है हर हाल सवाल ब्रह्मांड के संबंध में सारे सवाल पूछना, जो छोटी चीज हो या बड़ी बड़ी से। तब मैंने देवताओं जब मैंने उस शक्ति से पूछा कि ये देवताओं के संबंध में बताओ, तो देवताओं ने बोला, वहां से मुझे आवाज आया अंदर से कि देवताओं को कोई बड़ा बड़ा समझो मत समझो, तो वो भी छोटे हैं, वो भी मर जाते हैं, फिर प्रकट होते हैं, फिर मर जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मतलब जैसे मैंने बोला था कि इंद्र जो था 3 कल्प तक इंद्र रहा था, वो अभी चींटी है। मतलब आज चींटी है तो इंद्र तो कोई और होगा ना, मतलब इंद्र एक पद है। वैसे ही शिव भी एक पद है, राम भी एक पद है, एक हनुमान भी पद है, और एक सीता भी एक पद है, जो प्रकृति रिपीटेशन करती रहती है। मतलब आज हमारे आसपास जो चूहा है, वो कभी ना कभी सीता भी बन सकता है, राम भी बन सकता है, हनुमान भी बन सकता है, वो स्वतंत्र है। जो मेहनत करेगा वो राम बन जाएगा, या पता क्या पता कोई या हो कोई बंदर हो वो हनुमान बन जाए, या वो शिव भगवान शिव बन जाए तपस्या या करके कुछ भी करके। तो कहने का तात्पर्य हर जीव स्वतंत्र है, हर ये है। यहाँ एक यूनिक है जो हिंदू धर्म के शास्त्रों को आप समझोगे तो आपको इसमें स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि कोई भी साधना या तपस्या करता है तो वो राम भी बन सकता है, शिव भी बन सकता है, और ब्रह्मा भी बन सकता है। आपने श्रीमद् भागवत कथा भी सुनी होगी, या उसमें ज़्यादा सुनाया जाता है, या आपने देखा हुआ होगा कि जब और ब्रह्मा जी देख रहे थे कि ये जो कृष्ण है वास्तव में वो परमात्मा है कि नहीं, उनको शंका हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि सारे उसके साथी थे उनके सारों को किडनैप कर लिया उन्होंने, और ब्रह्मलोक लेके गए। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया कि उनको भी विचलित कर दिया, और उसके बाद उनको सत्य का दर्शन कराया भगवान कृष्ण ने कि तुम एक ही विश्व ब्रह्मांड में ब्रह्मा नहीं हो, कि तुम ही ताकतवर हो। तो उन्होंने दूसरे ब्रह्मांड के भी ब्रह्माओं को भी दिखाया, और दिखाया कि तुमसे भी ताकतवर या ब्रह्मा है। तब उनको अहंकार को छूट गए कि मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं अभी भी। तो जैसे ब्रह्मा विष्णु मैं, कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान कृष्ण ने उनको सत्य का दर्शन कराया है कि तुम नहीं हो, तुम्हारे से भी बढ़कर अनंत ब्रह्मांड है, और उन ब्रह्मांडों से भी अनंत ब्रह्मांड का सागर है, और जो अनंत ऊर्जाएं और जो रिपीटेशन होते रहते, ये सिर्फ पद है, इसमें कोई अहंकार करने की जरूरत नहीं है। आज है तो कल ब्रह्मा भी क्या पता चींटी हो जाए या मकड़ी बन जाए, ऐसा भी हो सकता है इस संसार में। क्योंकि ऐसा ना होता तो आज आप मेरा ऑडियो वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, क्या आप शाश्वत हो जो बातें सुन रहे हो और जो साधना कर रहे हैं, तो ये तो बात है कि आप आत्मा अमर हैं। तो कहने के तहत आज आप यहाँ क्यों हो, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है इसीलिए हम आज यहाँ हैं। नहीं तो रिपीटेशन होता नहीं तो आज हम यहाँ होता ही नहीं है। नहीं होता तो अनंत यात्रा होती, वो रिपीटेशन के लिए ही है। क्योंकि ना होती तो भी एक सवाल उठता है कि तो मोक्ष लेके गायब हो जाते तो फिर क्यों जन्म होता। और समझो अमर है तो ना निर्माण का सवाल है ना मृत्यु का सवाल है। तो फिर भी एक ही बात आती है कि हम है क्यों। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आप हैं इसीलिए क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है। तो हम जितनी ऊर्जा इकट्ठा करेंगे तब तक हम ऊपर के लोग को चले जाएंगे, और जितनी जैसी ऊर्जा नीचे गिरेगी तो नीचे आएंगे फिर। ऐसा मोक्ष वगैरह कुछ नहीं होता है। मतलब ये है कि आप साधना वगैरह करोगे तो ऊपर की ओर लोग चले जाओगे कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर आप ऊर्जा क्षीण हो जाओगे तो नीचे ही आओगे। ये मोक्ष या ये वगैरह नहीं होता है। और एक साधक ने मुझे पूछा था कि सोलमेट के संबंध में मैंने अच्छा मैंने वो वीडियो नहीं डाला है, और एक वीडियो डालना था शायद, मैंने वो वीडियो डाला नहीं है।
अच्छा, एक कन्फ्यूजन हो गया यहाँ, क्योंकि वो वीडियो पहले डालना था तब मुझे इस पे बात बोलनी थी। तो वो सोलमेट होता है जो भगवान शिव और पार्वती हैं। जब शिव जी जब शिव जी योग साधना से परिपूर्ण और ताकतवर पूर्ण हो गए थे, पर माँ पार्वती पूर्ण नहीं हुई थी। जो उनकी सोलमेट भी कह सकते हो, ट्विन फ्लेम भी कह सकते हो, जो उनका ही अंश है, जो आत्मा का, ऐसा बोल सकते हो। अभी इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड बने हुए हैं। आप अर्धांगिनी बोल सकते हो, जो अर्धांगिनी का, अर्धनारीश्वर का रूप है, वही सोलमेट भी कह सकते हो। तो कहने का तात्पर्य है कि जो उनकी जो पत्नी थी या शिव जी की, वो सोलमेट थी, ऐसा कह सकते हो साधारण सी बात में, जो आपको समझ में आए। तो वो परिपूर्ण नहीं थी, तो उन्होंने 108 जन्म इंतजार किया माँ का, कि उनको हर जन्म में उनको विशेष ज्ञान और शक्ति देने की कोशिश की, जिसके कारण माँ पार्वती पूर्ण रूप से पूर्ण अपनी शक्तियों को जागृत कर सके, जिससे कि उनके अनुकूल हो जाए और उनका चक्र पूरा हो जाए, या कुंडलिनी शक्ति का शक्ति पूर्ण हो जाए। जैसे मैंने कई बार कहा है कि मैंने 2-4 पोस्ट भी किए थे पिछले इस हफ्ते, जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम के संबंध में था। हम जैसे सोचते हैं कि जैसे हमारे हिंदू शास्त्र में होता है कि पति पत्नी अर्धांगिनी होती है या अर्धनारीश्वरी होती है, ऐसा हम बोलते हैं, पर वास्तव में वैसा नहीं होता। जो हमारी आत्मा होती है, उसका एक भाग होता है जो एक स्त्री रूप में होता है, एक प्रकृति का रूप अंश ज़्यादा होता है। तो जो प्रेम होता है ना, आजकल हम जो बोलते हैं कि कि जो प्रेम हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, तो उनमें प्रेम नहीं होता, सिर्फ उनके पास वासना होती है। जो हम शादी करते हैं तो भी हम बोलते हैं कि हिंदू धर्म की कि हाँ ये अर्धांगिनी हो गई, वो हो गई, पर वो भी अर्धांगिनी नहीं होते, वो सिर्फ कार्मिक सोलमेट होते हैं, जो हमारे कर्म के कारण उनके जीवन के साथ रहना पड़ता है, आदान प्रदान कुछ देना होता है, कुछ लेना बाकी होता है, इसमें कोई संशय नहीं। जैसे एक कहानी बताता हूँ कि एक महिला थी, जो एक त्रिकालदर्शी साधक के पास जाती है और पूछती है कि मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं, पीटते हैं, इसका कारण क्या है? तब वो बोलती कि पिछले जन्म में जो तुम्हारे जो पति है, वो एक कुत्ता थे, जो आपके घर के आसपास रोटी के लिए आते थे, पर आप क्या करती थी, उसको बहुत डंडे से मारती थी, पीटती थी। इसी वजह से उसी का परिणाम स्वरूप आपको अ, इस जन्म में वही कुत्ता पति के रूप में प्राप्त हुआ है, और उसी का बदला आपको ले रहा है। मतलब जो पिछले जन्म में जिस कुत्ते को, गली के कुत्ते को मारती थी, वही उसका पति हो गया इस जन्म में, और उसको डंडे पीटे से मारता है। तो ये कर्म का कारण है, बस उसको मारना था, इसलिए वो इस जन्म में मनुष्य बन के पति हो गया। क्योंकि आप किसी को भी नुकसान पहुंचा रहे हो, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, तो आपकी जो सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा है, उसके सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा चली जाती है, और वो मनुष्य या परमात्मा या देवी देवता भी बन सकता है। इसीलिए किसी को भी दुख पहुंचाने की कोशिश ना करो, क्योंकि किसी को भी आर्थिक, सामाजिक या मानसिक रूप से आप परेशान करोगे, तो आपकी सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा उसके सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा पे चली जाएगी, और वैसे ही वो जो मुर्गी थी एकदम ऊपर की लेवल तक, ब्रह्मलोक तक चली गई, वैसे ही आपकी शत्रु के साथ हो सकता है। इसीलिए शत्रु आपसे कुछ कहता है तो भी आपको अपने गुरु से चर्चा करना चाहिए कि इसमें कितना मुझे रिएक्ट करना है, कि मुझे उसको स्वीकार करना है, कि उसका प्रतिकार करना है। कि कभी-कभी शत्रु को मारना होता है, और कभी-कभी शत्रु को सामने जो उसकी जो अन्याय होता है, उसको सहन भी करना होता है। तो गुरु से वो कन्फर्म कर लेना चाहिए, ऐसा गुरु जो होना चाहिए, जो हर पल में आपको मार्गदर्शन करे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कर्म का ये बहुत ही मायाजाल है, जिसको समझना इतना आसान नहीं है। और इस एक गलती से उसको कितना एक एक जन्म में एक पति बन गया उसका कुत्ता, तो इतनी बेकार चीज कैसे हो सकती है? तो प्रकृति क्या नहीं कर सकती, ये आप सोच से परे की चीज है। मतलब एक कुत्ते को मारा था इस एक जन्म में, इस कारण उसका पति हो गया, और उसको अपना अर्धांगिनी मानना या अर्धनारीश्वर मानना या परमात्मा मानना एक मूर्खता हो सकती है। तो हमारी जो शादीशुदा है वो कार्मिक होती है, इसमें कोई संशय नहीं। उसको हम सोलमेट मान लेते हैं तो हमारी ये गलती है, क्योंकि एक जो होता है वास्तव में प्रेम होता है। जैसे आपने कई फिल्मों में या शायरी में सुना होगा कि जो प्रेम होता है वो हो जाता है, किया नहीं जा सकता। तो ये एक ऐसी आत्मा होती है जो आप ही का अंश होती है,
जिससे आपको देखते ही आपके हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, ना ही उसकी प्रति इंद्रिय तृप्ति के लिए वासना उत्पन्न हो सकती है। आप कितना भी कोशिश करो उसके प्रति वासना आपको उठेगी ही नहीं। तो समझ लेना वही आपकी सोलमेट है। आपका उसका फिक्र होने लगेगी, आपकी उसके लिए तड़प महसूस होगी, तो ही वो आपकी अर्धांगिनी हो सकती है। इसके अलावा कोई अर्धांगिनी नहीं हो सकता। अब बहुत सारे लोग हैं जो एक जॉब करते हैं आजकल, महिला पुरुष, तो उनको प्यार हो जाता है या अच्छा लगने लगता है, तो वो शादी भी कर लेते हैं और वो उनके पास पैसा होता है, बहुत कुछ सुविधा होते हैं, फिर भी वो अंदर से प्रेम बनाने की कोशिश करते हैं, पर उनमें प्रेम उत्पन्न ही नहीं होता, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। और जबरदस्ती आप साथ रहने की कोशिश कर रहे हो कर्म के कारण। तो वो सोचते हैं कि ये भी टीचर है, मैं भी टीचर हूँ, तो हम साथ रहेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन अच्छा रहेगा, मुझे प्रेम की प्राप्ति होगी, जो मैं प्रेम की तलाश कर रही हूँ, तो वो प्रेम नहीं मिलता। कभी क्या हम शादी करते हैं तो भी उनमें प्रेम उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, पर प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। तब आप प्रेम को उत्पन्न करने की या प्रेम करने की जितना कोशिश करोगे उतना ही आपको दुख महसूस होगा और दुखमय जीवन संसार हो जाएगा। तो इसीलिए उस समय आप प्रेम से अपेक्षा मत रखो और अपने सिर्फ कर्म के कारण सिर्फ निभाने की कोशिश करो, क्योंकि प्रेम बड़ा दुख का कारण बन जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो इसका आपका अंश नहीं है, सोलमेट नहीं है, फिर भी आप मतलब आपका अर्धनारीश्वर वाला अंश नहीं है, फिर भी उस व्यक्ति के चक्कर में पड़ते हो और अपने आप को दुखी कर लेते हैं और अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। तो कभी भी उस व्यक्ति से ही जुड़ना चाहिए जो आपका आत्मा का अंश है, वो आपकी वासना को नष्ट कर सकता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, जैसे अभी मैंने बहुत सारे वैसे वीडियो नहीं डाले, पर एक व्यक्ति था जो इतना साधक अच्छा था, पर वो वासना में इतना लिप्त था, इतना लिप्त था। वो बोल रहा था कि मैं इतनी साधना करता हूँ पर मेरी वासना अधूरी क्यों है, मैं शादी भी नहीं करना चाहता, मैं ये करता हूँ। पर मैंने तब बोला कि तुम्हारी जो सोलमेट है इस पृथ्वी पर प्रेजेंट है, जब तक तुम उससे बात नहीं करोगे तब तक तुम्हारी वासना नष्ट नहीं होगी, तुम्हारा वो अधूरापन महसूस होता रहेगा। तो वैसे ही वो जो उसकी सोलमेट उसको मिल गई और जिस दिन उसने पहली बार बात की उसी हृदय की ग्रंथियां उसके खुल गई और उसके बाद उसकी वासना पूर्णतः लिप्त हो गई और उसकी सारी साधनाओं को सफलता का मार्ग स्वतः ही खुल गया। तो कहने के मात्रम जैसे कि एक महादेव थे, उनके पास बहुत ऑफर आए थे, गंगा जी ने भी उनको शादी के लिए रिक्वेस्ट किया था, बहुत सारी ऐसी सुंदर और ताकतवर महिलाओं ने शिव जी से रिक्वेस्ट किया था कि आप मुझसे शादी करो, पर शिव जी ने कभी भी उनसे शादी नहीं की। सिर्फ माँ पार्वती के लिए अनेकों जन्म तक इंतजार किया, क्योंकि माँ पार्वती एक परिपूर्ण अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत नहीं किए थे, हमें समस्त शक्तियों को जागृत नहीं कर सकी थी, इस कारण वो अपने शिव जी के साथ रह नहीं पाती थी। तो कहने का तात्पर्य, तब महादेव ने हर जन्म में अपने, जब शिव पुराण पढ़ा होगा तो हर जन्म में उनको तंत्र योग के सूत्र दिए। कई बार उनके शादी किसी और से भी तय होने लगे थे माँ पार्वती के, फिर भी वो उससे बच गई और अंतिमता माँ शिव जी का मिलन हुआ और उनकी परम ऊर्जा को जागृत हुआ। तो कहने का तात्पर्य, आपका जो सोलमेट होता है उसी से आपका प्रेम उत्पन्न हो सकता है। आप जबरदस्ती किसी और को के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के या पति पत्नी बना के उसमें प्रेम उत्पन्न करने की कोशिश ना ये करें। मैं इसीलिए सामने बोल रहा वालों हूँ को भी क्योंकि दुखी बहुत कर सारे देते लोग हो, प्रेम के चक्कर में या अपनी पत्नी को समझाने के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर लेते हो और जो मनुष्य जीवन है वो व्यर्थ गवा देते हैं। तो वैसे ही हमें अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए और हमें वो जो प्रेम है, जो शाश्वत प्रेम है, जो इन्फिनिटी लव बोलता हूँ मैं, वो प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। वो तभी हो सकता है जब आप आध्यात्मिक स्तर पे ऊर्जा को एकत्रित करेंगे, तो आप इन्फिनिटी लव को प्राप्त कर लोगे। तो उसके साथ साधना करोगे या उसके संपर्क में आ जाओगे तो आपकी वासना तिरोहित होगी, तब तक आपकी वासना नष्ट नहीं हो सकती, आपको वो तड़पती रहेगी, क्योंकि वो ऊर्जा को ऊपर उठा सकता है तो वो आपका सोलमेट ही उठा सकता है। ये एक अजीब कहानी नहीं है, वास्तविकता है। ये शिव और पार्वती ने सोलमेट के संबंध में, मतलब और भाषा में, मैंने एक शास्त्र पढ़ा था 10 साल पहले, तब मैं समझता नहीं था इतना कुछ, पर वो अभी सब याद आती है कि शिव जी और माँ पार्वती ने एक संवाद किया था कि आत्मा के दो अंश होते हैं, एक स्त्री रूप में, एक प्रकृति के रूप में, एक पुरुष रूप में, एक प्रकृति के रूप में। तो उस दोनों का जब तक मिलन नहीं होता तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता या परिपूर्ण नहीं हो सकते। तो आप ना मानो या ना मानो, आपको शाश्वत शादी भी एक करनी होती है। जैसे आप वर्तमान में इस पृथ्वी तल पे शादी कर रहे हो, वैसे आपको आध्यात्मिक रूप से भी शादी करनी पड़ेगी, जैसे माँ शिव और पार्वती ने किया है, ब्रह्मा और सरस्वती ने किया है, या अपने
लक्ष्मी और विष्णु ने किया है, तो वैसा ही एक शाश्वत आपका जो आत्मा का अंश है उससे शादी करना होता है, तभी आप परिपूर्ण होते हो। ये एक अजय अलग ही कहानी है, पर इसमें जब मैंने बहुत विचार किया तो इसमें बहुत ऊर्जा है, बहुत मैंने प्रयोग किए बहुत सारे लोगों पर देवी शक्तियों के माध्यम से, तो मुझे ऐसा लगा कि जो वास्तव में प्रेम करता है वो वासना से लिप्त होता है, वो पर स्त्री के प्रति भी उतना वासना रहित नहीं हो सकता। मैंने ये अजीब सा महसूस किया, जो बहुत सारे लोग वासना में लिप्त थे और उनको मैंने सोलमेट से मिलाया, तो उनकी वासना एकदम तुरोहित हो गई। मैं असंभव हो गया कि ये कैसे हो सकता है। ये जो उच्चतम साधना करने के पश्चात ही वो इतनी शुद्ध भाव या शुद्ध प्रेम उत्पन्न हो सकता है, वही प्रेम उनको सिर्फ अपनी सोलमेट मिलने से परिपूर्णता और आनंदता महसूस हुआ। तो कहने का तात्पर्य वो बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो मेरा सोलमेट है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं या शादी कर लेते हैं, पर उनमें वो ज़बरदस्ती प्रेम उत्पन्न कर लेते हैं, थोड़ा सा एहसास लगता है, पर कभी कभी बाद में वो पूरा जीवन दुखमय हो सकता है। पर जब वो आपका जो सोलमेट मिलेगा, आपका ऊर्जा का केंद्र बनेगा और आपकी समस्त चक्रों को जागृत करेगा। मतलब अष्ट सिद्धियां प्राप्त करनी हो या आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करनी हो, उसके लिए जो 12 साल लगते हैं वो 12 महीने में आपको उपलब्ध करा सकता है। इसीलिए आपको सोलमेट को भी अपने आप को जीवन का हिस्सा बनाना होता है। तो इस चक्कर में आप जबरदस्ती बहुत सारी महिलाओं से अपेयर करते हो या बहुत सारे पुरुषों के संपर्क में आते हो अपनी वासना पूर्ति के लिए, उतना ही आप सोलमेट से दूर चले जाते हो, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि आप या तो इन लोगों से कनेक्ट हो सकते हो वासना पूर्ति के लिए, या तो अपनी वास्तव शाश्वत इन्फिनिटी लव है, जो शाश्वत प्रेम है, उससे कनेक्ट हो सकते हो। इसलिए जो व्यक्ति ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, पराई स्त्रियों से दूर रहते हैं और एक ही स्त्री को ग्रहण कर लेते हैं, उनको सोलमेट या शाश्वत प्रेम मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती। ये प्रकृति का नियम है। आपको इसलिए आप या चरित्र का ध्यान नहीं रखना है कि जैसे कि वासना पाप लगेगा, ये नहीं। पर वास्तव में ये है कि आपको अपने जो शाश्वत प्रेम है या इन्फिनिटी लव है, उसको आपको प्राप्त करना है, तो आपको एक चरित्रवान बनना होगा। प्रकृति तभी आपको आपके सच्चे प्रेमी से या सच्चे अर्धांगिनी है, जो अर्धनारीश्वर का रूप है, मतलब आपके ही अंश है आत्मा का, उससे आपको मिलाप करा देती है, जब चरित्र अच्छा हो। जब चरित्र ही खराब हो, व्यक्ति वासना में लिप्त होता है या निर्णय लेता है कि मैं भोग करूंगा, तो आपकी भी स्त्री, आप जो शाश्वत स्त्री है या शाश्वत पत्नी है या शाश्वत पति है, वो आपसे दूर होने लगेगा और आपका कभी भी मिलन नहीं होगा। और जब तक उनसे मिलन नहीं होगा तब तक आपको शांति और सुकून नहीं मिल सकता। मैंने बहुत सारी महिलाएं देखी जो उनके पास पैसा है, पति है, बच्चे हैं, पर उनमें प्रेम यही नहीं। वो बोलते हैं मेरे पास प्रेम नहीं है, बाकी सब कुछ है। बहुत सारे ऐसे जो आजकल की महिला है, बहुत पैसा भी कमाती है। बहुत सारी महिलाएं 4-5 लाख रुपए महीना कमाते हैं, उनके बॉयफ्रेंड भी 5-4-5 महीना कमाते हैं और वो शादी भी करना चाहते हैं, पर उनके अंदर एक तरह का प्रेम उत्पन्न नहीं है। वो अधूरा महसूस करती, मैं इनके साथ रह रही हूँ फिर भी मैं उतना प्रेम महसूस नहीं कर पा रही हूँ, मुझे लगता है मैंने गलत तो वो छोड़ के दूसरे ओर से करने लगती है, पर वहाँ भी उसको प्रेम नहीं मिलता, क्योंकि वो शाश्वत सोलमेट नहीं है, वो शाश्वत प्रेम वाला वो इंसान आपका आत्मा का अंश नहीं है। तो ऐसे ही भटकते भटकते उनको कई पार्टनर हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में चली जाती है। ऐसा ही आजकल हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य, आप ऐसा ना करके साधना में आगे बढ़ो, तो आपको वास्तविक लाइफ पार्टनर मिलेगा, जो शाश्वत इन्फिनिटी लाइफ पार्टनर मिलेगा, जो आपको जैसे माँ पार्वती और शिव का मिलन हुआ, वैसे ही पार्टनर आपको मिल जाएगा, जो जीवन भर अनेकों जन्मों तक आपका साथ हो सकता है। तो इसलिए ये अनंत की यात्रा है, इसमें कोई मोक्ष का मार्ग या संन्यास का मार्ग नहीं होता। ये संसार छोड़ के हमारा संसार ही है, एक संसार से लेके बड़ा संसार होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे समुद्र में एक संसार है, और समुद्र के अंदर जो पाताल में भी एक संसार है, और वो समुद्र एक संसार है, और समुद्र के बाहर भी एक संसार है, और ब्रह्मांड में भी एक संसार है देवी देवताओं का, और उससे भी भगवानों का संसार है। तो अनंत इतने संसार है, जो अनगिनत संसार है, इनको समझने की हमें कोशिश करना ही प्रकृति के शाश्वत सूत्रों को समझना है। और जीवन को दो ही लक्ष्य होना चाहिए, आप आध्यात्मिक हो तो प्रकृति शाश्वत सूत्रों को समझना चाहिए, और दूसरे अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को निरंतर बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी आराम नहीं कर रहे हैं, वो इतने ताकतवर होकर भी भोग नहीं कर रहे हैं। शिव जी कौन सा भोग कर रहे हैं, वो तो जंगल में रहते हैं। विष्णु जी कहाँ कोई
कौन सा भोग कर रहे हैं, वो तो अपने जन्म ब्रह्मा में भी कौन सा समाधि भोग कर रहे हैं, वो निरंतर साधना तपस्या में रत रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें अपनी जो सोलमेट है उसको आप जीवन को प्राप्त कर ले तो आपको बिना संभोग के ही उसके स्मरण मात्र से ही आपको आनंद हो सकता है, उसको प्रेजेंट ही आपको हृदय को आनंद करता है, जैसे आपको इंद्रिय तृप्ति से परे कर सकता है। वो योग की परम स्थिति है जो आनंदानुभूति समाधि देती है, वही आपको शाश्वत प्रेम आनंद दे सकता है। मतलब आनंदानुभूति समाधि जो सिद्धि का आनंद का लाभ मिलता है, जो चलते फिरते में 24 आवर्स का लाभ मिलता है, वैसे ही मेरा जो सोलमेट या सोलमेट किसी को मिल जाता है तो वही उतना आनंद उत्पन्न कर लेता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निर्माण करता है जो ऊर्जा का केंद्र बन सकता है। तो इसीलिए मैंने कई बार लोगों को बताया कि शाश्वत प्रेम को खोज करनी चाहिए, ना कि ये जो इंद्रिय तृप्ति वाला, और इसमें कोई भी शांति और सुकून कभी नहीं मिल सकती, और इस टाइम लूप में फंसते रहोगे और इसमें आप अपनी आप की समस्त ऊर्जा को नष्ट कर लोगे, इसमें कोई संशय नहीं। और इस समस्त टाइम लूप का है जो मैंने आपको वर्णन किया था, उससे बाहर निकलना है तो आपको आनंदानुभूति समाधि और राष्ट्र सिद्धि, मतलब पंच तत्वों से मुक्ति का मार्ग खोजना चाहिए। और पंच तत्व और राष्ट्र सिद्धियों में आपको सोलमेट मिल जाता है तो आपका काम जल्दी हो सकता है, समझो नहीं मिलता है तो आपको खोज करके पूर्णता प्राप्त करनी है। और जब आपका सोलमेट या अष्ट सिद्धि मिल जाएंगे उसके बाद मतलब आनंद अनुभूति समाधि और राष्ट्र सिद्धि प्राप्त कर लोगे तो आपको पुनः ही माँ जैसे आप परिपूर्ण हो जाओगे शिव जी की तरह, तो आपको अपनी पार्वती ढूंढनी पड़ेगी। मतलब आपकी जो पार्वती है, मतलब आपके जो शरीर का अंश है उसको ढूंढ के उसको ज्ञान और ऊर्जा प्रदान करना होगा जिससे कि परिपूर्ण हो जाए, तभी आपका संसार शाश्वत लाइफ शुरू होगा। जो इन्फिनिटी लाइफ में जो हर समय लिखता रहता हूँ वो आपका आरंभ होगा, वो अलग ही दुनिया का आरंभ होगा, अलग ही जीवन का सार होगा। तब आप समस्त दुखों से मुक्त होगे, ना तब भूख रहेगी, ना प्यास रहेगी, ना निद्रा रहेगी, ना वासना रहेगी। आप परम आनंद में लिप्त हो सकते हो आनंद के लिए, और उस लाइफ पार्टनर के बिना आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। ऐसे स्वयं शिव ने पार्वती को बताया था। वो वर्णन ग्रंथ अभी मेरे पास नहीं है, मुझे सिर्फ उसी ग्रंथ के सूत्र याद है। शायद कभी मिलता है तो मैं उसका वर्णन या रेफरेंस आपको जरूर दूंगा। भगवान शिव भी अपने घर में बैठकर ही साधना तपस्या करते हैं, विष्णु भी अपने ही घर में तपस्या करते हैं, ब्रह्मा भी अपने घर में ही तपस्या करते हैं। पर ये मनुष्य लोग ही जाता है जंगल में, और जंगल में जाके भी कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस आश्रम बना के रह रहा है और दूसरा का शोषण कर रहा है। और उसके बाद वो बैल गाय भैंस वगैरह बन रहे हैं, क्योंकि जो खाया है उसको लौटाना पड़ेगा। अपने समाज से भी 1 रुपया भी लिया है तो समाज को वापस उतने ही मूल्य का देना पड़ता है, नहीं तो आपकी आत्मा की समस्त ऊर्जा वो संसार में विलीन हो जाती है, जैसे कि मैंने कई उदाहरण में बताया है। तो किसी का 1 रुपया भी आप ले रहे हो तो सोच समझ के लेना, क्योंकि आपकी सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा उसके पास चली जाएगी और वो आगे चला जाएगा और आप नीचे गिर पड़ोगे, क्योंकि जब तक सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा है तब तक ऊपर के लोगों के जाने की संभावना है, नहीं तो आप नीचे गिर जाओगे और आनंद कीड़े मोकड़े बन के रहना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अनंत यात्रा है, जैसे वो सूअर की यात्रा भी फिर से शुरू होगी, उसको इंतजार करना पड़ेगा मनुष्य शरीर कब मिलेगा नहीं मिलेगा, और उसके बाद ही वो उस दुखों से मुक्त हो सकती है। जितने जितने छोटे छोटे जीव है उनको जीने के लिए कितना तकलीफ झेलना पड़ता है, कीड़े मकोड़े को कितना दुख होता है, रहना पड़ता है। आप कच्छर देखे होंगे, घोड़े देखे होंगे, मनुष्य कितना हल करता है, बैल गाय या बकरियों को या मुर्गी को काटता है। तो आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहो, जो कार्य के प्रति ईमानदार नहीं होता ना वो मुर्गा बन जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो भी व्यक्ति किसी से पैसा लेता है और उसका काम नहीं करता ना, 100% वो मुर्गा ही बनता है। आपके जितने भी मुर्गे हैं ना जो आसपास दिख रहे हैं, तो वो समझ लेना कि उन्होंने दूसरों को दूसरे से पैसे लिए पर उनका काम नहीं किया, तो वो मुर्गा बने। तो प्रकृति आपसे छीन लेगी 1-1 रुपए का। जैसे मैंने पिछले महीने एक वीडियो डाला था, एक जो एजुकेशन सेक्टर में उसने घपला किया था, तो उसका जैसे एक्सीडेंट हो गया और वो एकदम गरीब लड़की के रूप में जन्म लिया, जहाँ एजुकेशन भी नहीं है, पैसा भी नहीं, और पतरे के घर में जलता है रहता है, और उसका बंगला है दिल्ली में, और वो पतरे और ठंड और बारिश से जूझने के लिए परेशान है, और अपने माँ बाप को बोलता रहता है मेरा बड़ा घर है वहाँ लेके जाओ, पर माँ बाप क्या ही बोले उसको। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति सब छीन लेती है, कब छीन ले क्या नहीं छीने उनको कोई गारंटी नहीं है। जैसे वो ब्रह्मलोक में आनंद में रमन थी, और जैसे उसकी वो क्रेडिट बैलेंस खत्म हो गया तुरंत उसको सूअर का जन्म मिल गया। तो कहने का तात्पर्य अपनी ईमानदारी से काम करते हुए अपने किरदार को निभाओ, और निरंतर गुरु के सानिध्य में अपने वास्तविक
कर्मों को समझो और उसको धीरे-धीरे एक-एक टास्क को पूरा करो और आनंद, अनुभूति, समाधि और अष्ट सिद्धि प्राप्त करके अपनी शाश्वत सोलमेट को भी आपको प्राप्त करना है, जो आपकी अर्धांगिनी है, अर्ध आपकी आत्मा का अंश है, उसको प्राप्त करना होगा। उसके प्राप्त करने के बिना आप पूर्णतः अनुभव नहीं कर सके, आप वासना में लिप्त हो जाओगे। आप अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त कर लो या आनंद, अनुभूति, समाधि प्राप्त कर लो, तो भी एक अधूरापन महसूस होगा, जिसे माँ शिव जी को अधूरा महसूस होता था। और उन्होंने शिव जी की जो माँ पार्वती, उन्होंने कभी भी संभोग या रति करके पुत्र उत्पन्न नहीं किए, उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा से ही पुत्र उत्पन्न किए, क्योंकि तब आपकी इंद्रियों से परे की चीज हो जाते हो। जब आपका सोलमेट से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं, वो आपकी इंद्रियों से परे की चीज होते हैं। तो कहने का तात्पर्य, आपने देखा होगा कि काम वासना शिव और पार्वती में कभी भी नहीं है, वो सिर्फ प्रेम है और प्रेम का ही आनंद लेते हैं। वही प्रेम आपके पति पत्नी में होता है तो वो आपका सोलमेट है, नहीं है तो आप सब इंद्रिय तृप्ति करोगे और उसी में आपका आनंद रमन होगा, उसमें उतनी वैल्यू नहीं होती। तो आपने उस झंझट से बाहर निकलो और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति पत्नी के, और अपनी सूक्ष्म शरीर पे ध्यान रखो और अपनी आत्मा की ऊर्जा को बढ़ाओ, क्योंकि आपकी वो जीवन साथी है ही नहीं, तो व्यर्थ ही आप प्रेम को उत्पन्न करने की कोशिश करते हो और अपने आप को दुखी करते हो, या प्रेम की अपेक्षा रखते हो और उसमें प्रेम नहीं मिल सकता। प्रेम अपेक्षा मिलने से प्रेम मिलता हो तो वो प्रेम नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ पार्टनर के लिए अपना समय, ऊर्जा, पैसा और सब कुछ खर्च करते हैं और अपनी आत्मा के लिए, सूक्ष्म शरीर के लिए कुछ नहीं करते, और वो पार्टनर चला जाता है उसके बाद तो कोई लाभ तो नहीं है जीवन में। तो कहने का तात्पर्य, और प्रेम भी नहीं मिलता, और प्रेम के चक्कर में अपनी उसको आशा रखते रहते कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, और जीवन ऐसे ही गुजर जाता है। वो कभी भी आपसे प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि आपका वो सोलमेट हो ही नहीं है। और जो सोलमेट होता है तो वो आपसे, आप उससे प्रेम करो या ना करो, वो स्वतः ही कनेक्शन बन जाता है, वो प्यार हो ही जाता है उसको, वो जबरदस्ती नहीं, वो शाश्वत ऑलरेडी जुड़ा है। जो जुड़ा है वो जुड़ा है आपसे, आप उससे प्यार करो ना करो, वो हमेशा जुड़ा रहेगा, उसके लिए कुछ करो या ना करो, फिर भी वो आपसे प्रेम करता ही रहेगा। इसलिए प्रेम की शाश्वत होता है, वो प्रेम वो शाश्वत है। जो आप प्रेम की कोशिश कर रहे हो या पाने की कोशिश कर रहे हो, कोई महिला या पुरुष अपने पार्टनर से प्रेम की अपेक्षा रख रहे हैं, बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पति को छोड़ रही है, और वो जो पति है वो महिलाओं के चक्कर में पड़े, आ जाओ फिर से, जो हुआ सो हुआ, पर वो प्रेम की अपेक्षा करते हुए अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी आत्मा की ऊर्जा और अनंत यात्रा के मार्ग में वो बाधा बन रहे हैं। तो शाश्वत प्रेम वो एक ही हो सकता है, एक ही व्यक्ति से हो सकता है, उसके अलावा कहीं और आप प्रेम कर रहे हो तो वो आपकी मूर्खता है, इसमें कोई संशय नहीं, वो शाश्वत प्रेम नहीं है। आप उसमें अपना समय ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हो तो आपकी आत्मा का क्षीण होना संभव है, वो आपका मोह कहलाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि वो शाश्वत प्रेम नहीं है जो शिव और पार्वती के बीच में है। तो उसी को खोज करना चाहिए, अपने शाश्वत जीवन को समझो, अपने अनंत जीवन की यात्रा को समझो, नहीं तो फिर से अपने, इसको या तो दो ही यात्रा है, या तो आपके ऊपर जा सकते हो या तो नीचे जा सकते हो, कभी मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि मोक्ष होता तो आज आप या मैं यहाँ नहीं होते, क्योंकि ये रिपीटेशन होता रहेगा, अनंत की यात्रा है। यहाँ तो दो ही चीज़ है, या तो कर्म करो और संन्यास लेना बिना, वो सब मूर्खता है, क्योंकि जीवन वास्तव में कर्म प्रधान है, और जो कर्म कर रहा है अपनी ऊर्जा को एकत्रित बना रहा हो, उसका अस्तित्व टिका रहेगा, और जो कर्म नहीं कर रहा वो मिट्टी में मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। बाद में पेड़ मिट्टी में मिल जाएगा और पेड़ पौधा वगैरह सब बन के फिर से नई यात्रा होगी, फिर अमीबा बनना पड़ेगा, फिर एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चार इंद्रिय, जैसे मैंने पिछले वीडियो में इसके संबंध में विस्तार से बताया, वो वीडियो जरूर देखिए, जिससे कि आपको एक एक कड़ी समझ में आए। क्योंकि मैं कितना ही बोलूँ तो भी एक बात अधूरी रह जाती है, जो वो शाश्वत, जो मैं देखा हूँ इतने सालों में ध्यान से, जो ज्ञान या देवी देवताओं से ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो इसलिए लंबा वीडियो हो जाता है, तो आप धीरे धीरे, मैं वीडियो को छोटा छोटा कर दूंगा, पर जब तक आप पूरा पिछले वीडियो नहीं देखेंगे तो ये वीडियो नहीं समझ पाएंगे। तो फिर निरंतर जो वीडियो डाले हैं मैंने, कहीं ना कहीं सीक्वेंस से ही डाले, जो वास्तविक ज्ञान से आपको शाश्वत जीवन को प्रदान कर सकता है, और मेरी तरफ आनंद, अनुभूति, समाधि और अष्ट सिद्धि की दिव्य अनुभव करा देता है। अब मैं आपको देखता हूँ कि मैं आज आज मैं पूरी रात सोता नहीं हूँ, कभी खाना नहीं खाता हूँ, या कभी पानी भी नहीं पीता एक एक दिन तक,
तो भी मेरा शरीर कई दिन तक चलता है, कई दिन तक बिना नींद के चलता है। तो ये क्यों होता है? ये आध्यात्मिक परम ऊर्जा के कारण होता है। मैं चाहता हूँ आप वही आनंद प्राप्त करो घर बैठे, और वही ऊर्जा को प्राप्त करो जिससे कि आप धन, ऐश्वर्य, लाभ, भोग, विलास की सभी चीज़ें प्राप्त करो, और वो शाश्वत प्रेम को भी प्राप्त करो, और जो अष्ट सिद्धियाँ, आनंद अनुभूति, समाधि, वो सब कुछ प्राप्त करो, जो वास्तव में सब कुछ जो दुनिया में और दुनिया के परलोक में जो कुछ है वो सब कुछ मैं आपको देना चाहता हूँ। बस मैं जो टास्क बताऊँ उस टास्क को पूरा करो, आपको इस निरंतर धीरे 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 सब कुछ प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और जिन्होंने प्राप्त किया है वो उपलब्धि है, मैं उसके उदाहरण डालता रहता हूँ, जिससे कि आपको एक मोटिवेशन मिलता रहता है कि मैं भी प्राप्त कर सकता हूँ, उन्होंने प्राप्त किया है और आप उनसे भी ज़्यादा मेहनत करते हो तो आपको भी उनसे बेहतर चीज़ मिल सकती है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी साधना में रत रहो, और साधना ही आपको जीवन को बना सकता है। जैसे एक मुर्गी को साधना की ऊर्जा के कारण ही ब्रह्मलोक तक पहुंचा दिया था, और फिर वो नष्ट होने के कारण फिर से वो सूअर बन गई, ये बात सत्य है। पर आपके जीवन के पास अभी दो ही हैं, आप मनुष्य जीवन में हो, अभी मेरा वीडियो सुन रहे हो, तो आप मेरी ये सत्य बात को जान लो, अपने हृदय में आत्मसात करो और साधना में लगे रहो, जिससे कि आपको इस जीवन में धन, ऐश्वर्य भी और सुकून प्राप्त हो, धन कमाने में उतना कष्ट ना झेलना पड़े। नहीं तो साधना का फल कम होगा तो धन कमाने में कष्ट होगा, क्योंकि उतनी सफलता जल्दी नहीं मिलेगी जो देवताओं के मार्गदर्शन में, गुरु के आशीर्वाद से और साधना के बल से प्राप्त हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य, साधना ही अपने जीवन को परिपूर्ण कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। आपको जो प्रेम की तलाश है वो व्यर्थ की इंसानों में ना ढूंढो, वो नहीं मिलेगा आपको, प्रेम का एहसास कभी नहीं होगा। आप कितने ही, हर व्यक्ति को, ये जो संसार में लोग हैं उनसे पूछो कि आपको प्रेम महसूस हुआ है, हर स्त्री से पूछो कि तुम्हारे पति से तुम्हें प्रेम मिला है, वो नहीं बोलेगी। हर पति से पूछो कि पत्नी से तुम्हें प्रेम मिला है, वो नहीं बोलेगी, क्योंकि वो वास्तव में उनके प्रेम है ही नहीं है। प्रेम किया नहीं जा सकता, प्रेम हो जाता है, और वो होता सिर्फ दो ही लोगों में है, जो सोलमेट है, जो अर्धांगिनी है, जो शाश्वत प्रेम है, जैसे शिव और पार्वती का अंश है। तो अपने अंश को खोजो, व्यर्थ की अपनी प्रेम के चक्कर में ना पड़ो, या भ्रम में ना पड़ो कि इसी व्यक्ति से मुझे प्रेम चाहिए, और इसी व्यक्ति से प्रेम से अपेक्षा रखकर बहुत सारी स्त्रियां अपने पति से प्रेम की अपेक्षा रखते, पूरे जीवन भर नहीं मिलता और तड़प तड़प के मर जाती है। आप